हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण में 2 नंबर का दोनों सवाल बताऊंगा, रोमन नंबर 1 और रोमन नंबर 2। तो चलिए पहला हम लोग चलते हैं। सवाल क्या है देखिए, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। यह इसको समीकरण को एक बार लिख सकते हैं, लिख लेते हैं तो बेहतर रहेगा। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। यदि हम इसको इस तरह से लिखेंगे, देखिए समीकरण अपने लोग के पास है, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है ये हम लोग इससे दर्शा सकते हैं। यानी कि सी का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा, बी का मान आपका के हो जाएगा और 2 का मान हो जाएगा ए हो जाएगा, ए का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो हम लोग यदि चाहें तो इसको गिवन भी कर सकते हैं, गिवन कर सकते हैं। ए बराबर 2, बी बराबर हो जाएगा आपका के और सी बराबर हो जाएगा आपका 3। इस तरह से तो हम लोग के पास एक डी बराबर फार्मूला होता है निकालने के लिए, क्या होता है, तो b² माइनस 4ac होता है। इस तरह से चलिए हम लोग डी बराबर यदि करते हैं तो b का मान क्या है, k है, तो k² माइनस 4 तो फार्मूला से है, और a का मान आपका क्या है 2 है, और c का मान आपका 3 है। तो हम लोग यदि इसको लिखें या k² माइनस हो जाएगा बराबर डी बराबर हो जाएगा k² माइनस 4 दूनी 8 दिए 24, ये हो जाएगा आपका डी का वैल्यू। यदि हम इस के को k² माइनस 24 को जीरो के बराबर करें, k² माइनस 24 बराबर 0 का करें, तो या हम किसको क्या लिख सकते हैं, k² बराबर हो जाएगा प्लस में 24। ठीक, इस तरह से अब देखिए k² है, जब उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका रूट में 24 प्लस माइनस करके। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, के का मान आपका क्या निकल गया, देख सकते हैं कि के का मान निकला मेरा क्या प्लस माइनस 24। या इसको हम लोग एक बार लिख सकते हैं के बराबर प्लस में 24, या 24 को हम लोग तोड़ लेते हैं। देखिए 24 को हम लोग तोड़ेंगे तो करेंगे क्या, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, जिसका जोड़ा लगा को बाहर कर दीजिए आप। इस तरह से हम के को निकाल सकते हैं, जिसका जोड़ा लगा उसको बाहर निकालिए, जो जिसका जोड़ा नहीं उसको अंदर रखिए। 3 दूनी 6, यानी कि के का मान आपका क्या निकला 2√6। इसी को हम लोग प्लस माइनस में लिख देंगे, इसलिए कर देंगे के बराबर प्लस माइनस 2√6। इसका जो आपका जो है जो बोला के का मान निकालने, तो ये के का मान आपका निकल गया, के बराबर प्लस माइनस 2√6। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट सवाल है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर में 0। तो हम लोग इसको उसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ठीक है, उसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक बार इस समीकरण को हम लिख लेते हैं। देखिए kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस में 6 बराबर में 0 करके लिख लेते हैं। या यदि हम इसको करें, देख सकते हैं कि kx इससे गुना हो जाएगा तो हो जाएगा kx² माइनस हो जाएगा 2kx प्लस में हो जाएगा आपका 6 और बराबर हो जाएगा आपका 0। तो देखिए कि इस समीकरण को ये सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, देख सकते हैं ये सेटिस्फाइड कर रहा है। सी का मान 6 हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 2k हो जाएगा, और उसके बाद ए का मान हो जाएगा आपका k। ठीक है, इस तरह से अब हम इसको गिवन कर लेते हैं। देखिए गिवन क्या दिया हुआ आप लोग के पास, ए बराबर दिया हुआ क्या, ए बराबर दिया हुआ आपका के, और बी बराबर आपका दिया हुआ माइनस 2k, और सी बराबर आपका दिया हुआ है 6। अब हम लोग इसका डी निकाल लेते हैं, यानी विविक्तर निकाल लेते हैं। तो डी बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। इस तरह से तो या यदि हम करें डी बराबर, तो बी की जगह अपना क्या है माइनस में 2k, माइनस में 2k का स्क्वायर माइनस 4 तो फार्मूला से है, ए की जगह आपका k है और सी की जगह आपका 6 है। इस तरह से है। तो या यदि हम डी का वैल्यू निकालें, या डी बराबर तो हो जाएगा 4k² माइनस हो जाएगा 6 चौके 24k। अब इसमें देख सकते हैं एक कॉमन क्या आ रहा है अपना लोग का। यदि हम इसको बराबर करें तो 4 कॉमन आ रहा है, 4 के साथ k भी कॉमन आ रहा है, यहाँ बच जाएगा k माइनस हो जाएगा आपका एगो 6। इस तरह से यदि हम इसको 0 के बराबर कर दें, यदि हम इसको 0 के बराबर कर दें, तो आप क्या कहेंगे कि सर एक इसको जो है बराबर जो आप किए 0 के बराबर, तो 0 के बराबर करने का मतलब बनता है टी का वैल्यू जो आप कर रहे हैं, तो एक बार जो है आप 4 के
को 0 के बराबर कीजिए और एक बार आप k-6 को 0 के बराबर कीजिए। इसी तरह से शून्य निकलेगा तो बोलेंगे यस। तो या डी का वैल्यू जब हमको निकालना हो, देखिए ये तो डी का वैल्यू नहीं भी देंगे दिक्कत नहीं है, या का चिन्ह दे दें। 4 के बराबर 0 है, यदि 4 गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा आपका भाग में, तो 0/4 हो जाएगा। तो या के का मान आपका क्या निकलेगा, देख सकते हैं के का मान आपका निकला कितना, 0 निकला। क्या निकला, के का मान आपका 0। अब इधर देखिए या के मान है 6 है, उधर जाएगा तो प्लस में 6, तो के का मान इधर क्या निकला आपका 6 निकला। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए के बराबर 0 और 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। दोनों सवाल बन गया इस तरह से।